अस्सलाम बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज़ शाज़ेब ख्वाजा, योर फिज़िक्स टीचर। आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो सब टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन हैं। बेसिकली हमारा 12th चैप्टर का टॉपिक नंबर 12.2 और 12.3 आज के लेक्चर का हिस्सा होंगे। तो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ वेव प्रोपगेशन। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक मेंशन कर लेते हैं, दैट इज़ वेव प्रोपगेशन। तो वेव प्रोपगेशन क्या है? प्रोपगेट करने का मतलब होता है ट्रैवल करना। ठीक है, तो पहले तो व्हाट इज वेव? वेव क्या है? वेव इज डिस्टर्बेंस कॉज्ड इन अ मीडियम। जब हम लोग एक मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं तो क्या होता है कि पार्टिकल्स स्टार्ट टू मूव या वाइब्रेट या ऑसिलेट, तो दैट इज कॉल्ड एज वेव। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जब आप एक मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस कॉज करेंगे तो क्या होगा कि पार्टिकल्स जो है ना वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग वेव बोला करते हैं। तो वेव प्रोपगेशन क्या है? वेव प्रोपगेशन है कि वेव्स का ट्रैवल करना। ठीक है, अब वेव प्रोपगेशन को जब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं ना, तब हमें बेसिकली समझ आती है वेव की डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है हम लोग एक एक करके जरा जिक्र करते हैं। तो सबसे पहला, व्हाट इज ऑसिलेशन? ऑसिलेशन कुछ भी नहीं है। ऑसिलेशन बेसिकली पार्टिकल्स का वाइब्रेट करना है। द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन। उसको हम लोग ऑसिलेशन बोलेंगे। जब एक पार्टिकल बेसिकली वाइब्रेट कर रहा होगा ना, तो उस वाइब्रेशन को हम लोग ऑसिलेशन बोलते हैं। अब वो वाइब्रेशन दो तरह की हो सकती है। एक तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और एक पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं पैरेलल डायरेक्शन के अंदर। तो इस बेसिस पे हम लोग वेव्स को दो तरह की कैटेगरीज के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है परपेंडिकुलर और पैरेलल का? इसका मतलब है परपेंडिकुलर जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे ना, तो पार्टिकल्स ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे, ऐसे वेव्स चल रही होंगी। तो ऐसे इस तरह भी पार्टिकल्स वाइब्रेट कर सकते हैं। तो ऑसिलेशन दो तरह की होती है, एक परपेंडिकुलर जिसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट करे हो, और पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा कि पार्टिकल्स आगे पीछे ऐसे ऐसे मूव करे होंगे। तो इसमें ना वेव्स ऐसे बनती है जिस तरह एक स्प्रिंग है ना, अगर स्प्रिंग को हम लोग कहीं जगह स्ट्रेच करें और किसी जगह पर उसको कंप्रेस कर दें, कंप्रेस बहुत पास पास आ जाएगा और जो रिफ्लेक्ट होगा तो वो बहुत दूर दूर चला जाएगा। तो मतलब ऐसे खुल खुल जाए जहां पर। तो ऐसे ही हम लोग वेव्स को बेसिकली वेव्स की दो तरह की ऑसिलेशन हो सकती है। एक में पार्टिकल्स परपेंडिकुलर वाइब्रेट करें और एक में पार्टिकल्स आगे पीछे वाइब्रेट करें। तो एक जगह पे कंप्रेशन पैदा हो रही है और दूसरी जगह पर ये बेसिकली है रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन बेसिकली प्रोड्यूस होने लग जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन। उसको ऑसिलेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज ऑसिलेशन? ऑसिलेशन बेसिकली पार्टिकल्स का वाइब्रेट करना है। पार्टिकल्स दो तरह से वाइब्रेट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल, दो तरह की डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं एनर्जी ट्रांसफर के अंदर। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर। अब आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि जब वेव्स ट्रैवल कर रही होती है ना, तो वो एनर्जी को ट्रांसफर कर सकती है। आपने ये माइंड में रखना है कि व्हेन वेव्स ट्रैवल दे कैन ट्रांसफर एनर्जी। ठीक है, उसकी मैं सिंपल सी एग्जांपल लूंगा। सपोज करें कि हमारे पास एक पॉन्ड ऑफ वाटर है, ये हमारे पास पॉन्ड ऑफ वाटर का। जब आप बीच में पत्थर फेंकते तो क्या होता है? पत्थर फेंकने से इस तरह की वेव्स जो है ना जनरेट होने लग जाती है। ठीक है, एक हम इसमें सिंपल एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं। आप क्या करो कि एक पॉन्ड के अंदर ना एक बोतल का ढक्कन जिसको कॉर्क बोला जाता है वो सिर्फ डुबो दें। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर ना एक कॉर्क फेंक दिया। जब आप एक पत्थर फेंकेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब पत्थर फेंका, पत्थर इस तरह वेव्स पैदा करना स्टार्ट हो गया, तो आप देखोगे जो कॉर्क है ना जैसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लग जाएगा। अब ये कॉर्क क्यों वाइब्रेट कर रहा है? कॉर्क बेसिकली वाइब्रेट इस वजह से कर रहा है कि व्हेन यू थ्रो अ स्टोन इन अ वाटर, जब आपने पत्थर को स्टोन के अंदर फेंका, उस पत्थर के अंदर कोई ना कोई एनर्जी होगी। अब ये कॉर्क जो वाइब्रेट कर रहा है ना, वो इस वजह से कर रहा है बिकॉज ये स्टोन की एनर्जी जो है इस कॉर्क तक ट्रांसफर हो चुकी है। तो इससे एक चीज हमें पता चलती है, वो चीज ये कि वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी, कि वेव्स जो हैं वो एनर्जी को ट्रांसफर कर सकती हैं। जब आपने स्टोन फेंका, स्टोन फेंकने की वजह से वेव्स जनरेट हुई, उस वेव्स ने इस कॉर्क को ऊपर नीचे की तरफ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। कॉर्क क्यों वाइब्रेट कर रहा है? वो इस वजह से वाइब्रेट कर रहा है बिकॉज स्टोन की एनर्जी यहां तक ट्रेवल करके की है, जिस वजह से कॉर्क जो है ना ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज प्रूव हो जाती है कि वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी, कि वेव्स जो है एनर्जी को ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकती हैं। लेकिन
वेव्स कैन नॉट ट्रांसफर, नो नेट मूवमेंट का मतलब क्या है? अब नो नेट मूवमेंट को समझते हैं, वो भी मैं इसी एक्सपेरिमेंट से करूंगा। मूव MENT, नो नेट मूवमेंट। तो अब इसमें बेसिकली क्या है, इसमें जब आप देखते हो कि कॉर्क जो है ना वो क्या हो रहा है कि ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। तो ऊपर नीचे अगर एक ही जगह पे वाइब्रेट करे ना तो इसका मतलब है नो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट समझ आती है ना? डिस्प्लेसमेंट का बेसिकली मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट 10 स्टेप्स मूव करूं और दोबारा लेफ्ट 10 स्टेप्स मूव करूं तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसी तरह कॉर्क भी जो है जितना वो ऊपर मूव करता है उतना ही नीचे मूव करता है, तो हम लोग कहते हैं कि कॉर्क के अंदर टोटल नो डिस्प्लेसमेंट हुई है। पार्टिकल्स जितना आगे की तरफ वेव में मूव करते हैं ना तो उतना ही फिर वापस अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन पे बार बार वापस आ रहे होते हैं। तो दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि वेव्स कैन नॉट ट्रांसफर मैटर। ये मैटर को ट्रांसफर नहीं कर सकता, पार्टिकल्स मैटर ही है, पार्टिकल्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता। वेव्स कैन नॉट ट्रांसफर पार्टिकल्स, इट कैन ओनली ट्रांसफर एनर्जी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आ सकता है, पूछा जा सकता है आपसे। पुरानी बुक के अंदर ये प्रॉपर एक क्वेश्चन भी था कि प्रूव बाय एक्सपेरिमेंट कि वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी बट दे कैन नॉट ट्रांसफर मैटर, कि मैटर को ट्रांसफर नहीं करा सकता, एनर्जी को ट्रांसफर करा सकता है। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट आपने डिजाइन करना है। तो एक्सपेरिमेंट आपने यही बता देना है कि टेक अ पॉन्ड ऑफ वाटर एंड डिप अ कॉर्क इन इट। व्हेन यू थ्रो अ स्टोन, जब आप स्टोन को फेंकेंगे तो ये कॉर्क स्टार्ट्स टू मूव अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। तो ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड क्यों मूव करे? बिकॉज ये स्टोन जो है उसने अपनी एनर्जी यहां तक ट्रांसफर किया, दैट्स व्हाई कॉर्क जो है ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, एनर्जी तो ट्रांसफर होगी लेकिन क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन एक ही जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है तो उसके अंदर नेट मूवमेंट नहीं है, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर 0 ही आ रहा है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी बट दे कैन नॉट ट्रांसफर मैटर। ये जो नोट्स होंगे इस चैप्टर के वो कमेंट सेक्शन के अंदर पिन भी हो जाएंगे, आप लोग वहां से प्रॉपर इसको एक एक चीज जो है वो नोट्स प्रॉपर बने हुए वहां से आप लोग उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बड़ा इजी आसान वर्ड्स के अंदर वो नोट्स बने हुए। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अच्छा, वेव प्रोपगेशन हो गया। वेव प्रोपगेशन क्या था? बेसिकली पार्टिकल्स का आउटवर्ड्स ट्रैवल करना व्हेन डिस्टर्बेंस इज कॉज्ड इन अ मीडियम। ऑसिलेशन क्या था? पार्टिकल्स का वाइब्रेट करना। पार्टिकल्स दो तरह से ऑसिलेट करते हैं, ऊपर नीचे भी मूव करते हैं, लेफ्ट एंड राइट भी मूव करते हैं, दो तरह के ऑसिलेशन। वेव्स एनर्जी ट्रांसफर करती हैं लेकिन मूवमेंट को ट्रांसफर मतलब पार्टिकल्स को ट्रांसफर नहीं कराती। तो ये हमारे टॉपिक्स कवर हो गए। अब हमने डिस्कस करने वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, वेव्स की खुसूसियात। ये वेव्स कैरेक्टरिस्टिक्स अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, वेव कैरेक्टरिस्टिक पे आ रहे हैं। वेव कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या है? सपोज करें कि हमारे पास ना ये वेव जनरेट हो रही है। अच्छा, इस वेव के अंदर ना कुछ चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इस ऊपर वाले पार्ट को हम लोग वेव में बोलते हैं, दिस इज नोन एज क्रस्ट। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना उसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, वो जो आगे जाके जिक्र भी होगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्रस्ट, ट्रफ थोड़ा सा आगे जाकर उसे बताया। लेकिन वेवलेंथ को समझने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है। तो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट ना, मतलब आमने सामने वाली क्रस्ट के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस होगा ना उसको हम लोग बोलते हैं एक वेवलेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब है साथ साथ जो है एक दूसरे के, उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं और वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या फिर ट्रफ, दैट इज नोन एज वेवलेंथ, उसको हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे। और वेवलेंथ का सिंबल जो है दैट इज, सिंबल है इसका लैम्डा, लैम्डा इसका सिंबल होता है। तो ये हो गया वेवलेंथ डिफाइन। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट भी हो सकता है या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ भी हो सकता है, मतलब यहां से यहां तक के डिस्टेंस को भी वही सेम ही डिस्टेंस होगा, उसको भी लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज वेवलेंथ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं व्हाट इज वेव फ्रंट। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वेव फ्रंट क्या है? मैं पहले इसकी डेफिनेशन बता दूं। द लोकस ऑफ वेव्स ट्रेवलिंग आउटवर्ड्स इन फिक्स टाइम। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सपोज करें कि एक वेव है ना हमारे पास, इस तरह करके वेव जनरेट हो रही है ना, तो हर वेव के अंदर ना फिक्स पॉइंट्स बन रहे हैं। सपोज करें जितना पॉइंट ये है ना, वो ये पॉइंट यहां पे भी बन रहा है, यहां पे भी बन रहा है, यहां पे भी बन रहा है, ये आउटवर्ड की तरफ जनरेट होती जा रही है। ये ह्यूजीन एक साइंटिस्ट था जिसने ये बेसिकली बताया था। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना तो ये जो बाहर की तरफ जनरेट कर रहा है ना उसको हम लोग एक वेव फ्रंट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। इस तरह ये भी पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स को आपस में मिला दे तो ये भी वेव फ्रंट खिला देगा। तो दीज आर वेव फ्रंट, ये सारे वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट मतलब फ्रंट वाला हिस्सा वेव का जो, दैट इज वेव फ्रंट। नेक्स्ट हम लोग जिक्र करते हैं क्रस्ट एंड ट्रफ।
वो ऑलरेडी हमारी डिस्कस हो चुकी है। क्रस्ट, ये आउटवर्ड वाला पार्ट, जो ऊपर की तरफ पार्ट आपको नजर आ रहा है ना वेव, उसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। और जो नीचे वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, दीज आर नोन एज ट्रफ, वो क्रस्ट एंड ट्रफ होगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट की तरफ। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? आप डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए दोबारा आप एक वेव इमेजिन कर लें। सपोज करें ये है हमारे पास इस तरह वेव बनी, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट है कोई भी दो पॉइंट ले लें, ये वेव बनी हुई है ना, कोई सा दो पॉइंट, सपोज करें ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट ले लिया, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस को हम x से डिनोट करते हैं वेव्स के अंदर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ वेव, वेव के कोई से भी दो पॉइंट्स में जो टोटल डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, जिसको x से डिनोट किया जाता है। इसी से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैं ऊपर वाली डायग्राम से ही समझाऊंगा। एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या है? इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ वेव। जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना वेव के अंदर किसी भी दो पॉइंट्स का, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा? देखें, ये ले लिया क्रस्ट और ये ले लिया ट्रफ, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना ऊपर से लेकर नीचे तक, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। उसको हम लोग x नॉट से डिपेंड किया जाता है। सिंबल क्या है इसका? डिस्प्लेसमेंट का सिंबल x था, इसका सिंबल है x नॉट। एम्पलीट्यूड को x नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड है टाइम टेकन बाय अ वेव टू ट्रेवल, या सॉरी, टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, उसको हम लोग बेसिकली टाइम पीरियड बोलते हैं। कि मतलब एक वेव को अपनी एक कंप्लीट वाइब्रेशन कब कंप्लीट होती है? जब एक प्रॉपर क्रस्ट बने और एक प्रॉपर ट्रफ बने, तो ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन है। तो वेव्स को अपनी वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा होगा ना, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड, उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। और इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है बेसिकली टी, इसका सिंबल है। और लास्टली हमारे पास फ्रीक्वेंसी रह गया। तो फ्रीक्वेंसी को ना आप इस तरह प्रिपेयर कर ले, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाई टी। n नंबर ऑफ वेव्स है, t टाइम है, तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह आप इमेजिन करें कि दो वेव्स हैं, एक वेव ये वाली है और एक वेव है ये। आप मुझे बताएं फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, इसकी या इसकी? ऑब्वियसली वेव्स इसके अंदर ज्यादा जनरेट हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। क्या है? नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स बन रही है एक टाइम के अंदर, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और लास्टली व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन क्या है बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी? तो याद रखिएगा, रेसिप्रोकल रिलेशन एग्जिस्ट करता है। टाइम पीरियड इज इनवर्सली रिलेशन टू फ्रीक्वेंसी, मतलब आप इक्वल्स टू 1/f भी कर सकते हैं। तो टाइम जितना ज्यादा होगा उतनी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर हमारा, जिसके अंदर हमने मल्टीपल चीजें डिस्कस की हैं, वो मैं एक एक करके दोबारा रिपीट कर लेता हूं। वेव प्रोपगेशन के अंदर हमने देखा कि वेव्स कैसे पैदा होती हैं। जब हम मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लग जाएं, इसको वाइब्रेशन को हम लोग वेव बोलते हैं। ऑसिलेशन बेसिकली मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स दो तरह से वाइब्रेट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ऊपर नीचे भी, पैरेलल आगे पीछे भी। वेव्स एनर्जी तो ट्रांसफर करते हैं, जिस तरह आपने देखा कि कॉर्क ऊपर नीचे मूव कर रही थी, उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन कॉर्क एक ही जगह पे वाइब्रेट कर रहा था, तो नो नेट मूवमेंट, वो मूव नहीं करता। एक ही जगह पे क्योंकि मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो। वेव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या था? दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड नोन एज वेवलेंथ, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेव फ्रंट, लोकस ऑफ ऑल द वेव्स ट्रेवलिंग इन अ फिक्स टाइम, जो लोकस पॉइंट होता है सब वेव्स का, उसको हम लोग जब ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक वेव फ्रंट बन जाता है। क्रस्ट एंड ट्रफ, ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट इज नोन एज ट्रफ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज एम्पलीट्यूड। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड वो टाइम है जिसके अंदर वेव अपनी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करते हैं, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन अ यूनिट टाइम, कितनी वेव्स बन रही है एक टाइम के अंदर, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। और लास्ट में रिलेशन, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है।
तो ये टॉपिक्स थे, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ भी सकते हैं। इसके डिटेल नोट्स कमेंट सेक्शन के अंदर पिन भी हो जाएंगे, वहां से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप लेक्चर आपको समझ आया होगा।